नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। झांसी के बरुआ सागर निगौना खेड़ा से संबंधित एक थाने में एफआईआर दर्ज होती है। सूचना जाती है कि एक शख्स जिसका शव मनसिल माता मंदिर के पास पड़ा हुआ है, जहाँ ये शव पड़ा हुआ है उसी से सटा हुआ एक गाँव है निगौना, जहाँ पे मंदिर है, उसी के पास एक शव पड़ा हुआ है। अब आनंद फानंद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पड़ताल करती है। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक गांव के या अन्य लोग राहगीर वहां मौजूद थे, इकट्ठा हो चुके थे, आपस में बातें चल रही थी। कोई उसे पहचानता था तो कोई नहीं पहचानता था। अब पड़ताल में पता चला कि जिस शख्स का शव पड़ा हुआ है उसका नाम प्रवेश कुशवाहा है और वो एक टेंट में गाड़ी चलाने का काम करता है। हालांकि कुछ दिन पहले यानी कि 1 जनवरी की रात वो जालौन गया हुआ था, जिसमें टेंट का कुछ सामान था, उसे ले जाना था। अब वो वहां ले गया और तीसरे दिन यानी कि 3 जनवरी की रात वहां से वापस आता है। अब 3 जनवरी की रात वहां से वापस आता है और टेंट में वो सो जाता है, टेंट के गोदाम में सोता है। उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं था। अब पुलिस पड़ताल करती है। उधर जब ये क्लियर हो गया कि इस शख्स का नाम प्रवेश कुशवाहा है, तो कुछ देर बाद उसके पारिवारिक लोग आते हैं और उसकी पड़ताल करते हैं, पहचान करते हैं, जिसमें उसका भाई महेंद्र कुशवाहा भी था और उसने एफआईआर दर्ज कराई। समय बीता, फिर अगले दिन यानी कि 5 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम में यह क्लियर हो गया था इस शख्स की हत्या की गई है, बल्कि गले में रस्सी से कसकर इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस पड़ताल करती है, इसका मोबाइल ढूंढती है, मोबाइल कुछ पता नहीं होता है, लेकिन फिर परिवार के जनों से इसका नंबर ट्रेस करती है, नंबर पूछते और नंबर ट्रेस करना शुरू करती है। तब पता चलता है कि निगौना गांव के ही रहने वाला महिला जिसका नाम पार्वती है, उससे इसका नंबर, जो कि कई बार आपस में बातें हुई थी और लास्ट कॉल, आखिरी कॉल जो थी उसी की थी। अब पुलिस निगौना पहुंचती है, पति देशराज और पत्नी पार्वती से बात करती है। हालांकि घर पहुंची, ये दोनों फरार थे, घर पे ताला लगा हुआ था। फिर पड़ताल करती है। किसी की सूचना पर, किसी मुखबिर की सूचना पर दोनों को घर के बगल से गिरफ्तार किया जाता है। अब दोनों पकड़ थाने आते हैं और पूछताछ शुरू की जाती है। तब पहले तो कुछ टाल मटोल करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं कि अब से कुछ दिन पहले यानी कि लगभग 7 माह पहले देशराज, जो कि पार्वती का पति है, वो किसी लड़की के साथ अफेयर के चक्कर में कहीं बाहर चला गया था, घर से फरार था। लगभग 7 माह पहले वो जब वापस आया तो उसे 1 जनवरी को यह जानकारी मिली कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स यानी प्रवेश कुशवाहा से बातचीत करती है, मिलना जुलना है उसका। अब 1 जनवरी की रात दोनों में आपस में झगड़ा होता है। देशराज बताता है कि उसे प्रवेश कुशवाहा को बुलाओ, अगर नहीं बुलाते हो तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसी बात कर कर उसे बुलाने पर और प्रवेश कुशवाहा की हत्या करने के लिए मजबूर करता है और प्लान बनाते हैं दोनों लोग मिलकर। प्लान ये था कि 4 जनवरी की सुबह 5 बजे प्रवेश कुशवाहा को एक फोन आता है, और फोन बल्कि किसी और ने नहीं, पार्वती कुशवाहा ने किया था, और वो हमेशा की तरह जैसे मिलते थे उसी अंदाज में मिलने के लिए बुलाया। इधर प्रवेश कुशवाहा, जो कि टेंट में सोया हुआ था, वो अपनी बाइक उठाता है और मिलने के लिए मंदिर पहुंचता है। मंदिर के बगल में झाड़ियां थी, वहां मिलने पहुंचता है। अब वहां से पहुंचने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगा। अब समय हो गया था 5:30, अभी भी काफी अंधेरा था। वो कुछ समझता, इसके पहले दोनों करीब आ गए। हालांकि पार्वती के प्लान के तहत, पार्वती और देशराज का प्लान था, देशराज उधर झाड़ियों में छुपा हुआ था और जैसे ही दोनों करीब आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, वैसे ही देशराज झाड़ियों से निकलता है और रस्सी से प्रवेश कुशवाहा का गला कस देता है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है और दोनों उस शव को झाड़ियों में फेंक के फरार हो जाते हैं। तो ये एक मामला था जिसमें प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई और उस जान लेने में, हत्या करने में देशराज पति और पार्वती पत्नी दोनों शामिल थे। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।